वर्तमान समय बंगाला का घना जंगल, भयानक तूफ़ानी रात और जंगल के रहने वाले सभी अपने आप को बचा रहे थे। बिहड़ वन में घना अंधेरा और मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे अचानक से दूर एक रोशनी दिखाई दी। घुर्रन, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारी लालटेन की रोशनी ने मुझे रास्ता दिखाया और मैं यहाँ खोपड़ी नुमा गुफा में आ गया। इसी बात पर एक वेताल गाथा याद आ गई जो मैंने यहाँ वेताल वृत्तांत में पढ़ी थी। यह रही मेरे पूर्वज 10वें वेताल की गाथा, जो 1740 में इंग्लैंड की ओर समुद्री यात्रा कर रहा था। शिप व्रैकर्स वेताल संडे स्टोरी संख्या 152, जो 2 जनवरी 2000 से 30 जुलाई 2000 के बीच प्रकाशित हुई। ली फॉक द्वारा रचित वेताल की कॉमिक्स को लिखा था डॉन एवेनेल और क्लेंस रिमिर्थ, और चित्रांकन जॉर्ज ओलेंसन और फ्रेड रेड्रिक्स ने किया था। भारत में फैंटम रीगल कॉमिक्स संख्या नंबर 4, जो मलयालम में प्रकाशित हुई थी। इस कॉमिक्स का नाम मैंने समुद्री गिद्ध रखा है, जो आपको पसंद आएगा। मेरा नाम आशीष प्रकाश और आप सभी का वेताल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज की वेताल गाथा शुरू करते हैं। और मैं जिस समुद्री जहाज़ में था, वह समुद्री जहाज़ तूफ़ान में कोर्निवाल के किनारे हिचकोले खा रहा था। इस जहाज़ का कप्तान सुरक्षा के लिए ऊपर वाले को याद कर रहा था। तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती है। वह देखो बीकन। बीकन का हिंदी अनुवाद है कि समुद्र किनारे पहाड़ी चोटी पर एक चेतावनी संकेत हेतु जलाई गई मशाल, जो समुद्री जहाज़ों को इस प्रकार के मौसम में रास्ता दिखाती है। मैंने जहाज़ के कप्तान से पूछा, क्या हम मुसीबत में हैं कप्तान? ज़्यादा समय के लिए नहीं, जब तक हमें बीकन दिखाई नहीं दिया था मिस्टर वॉकर, कप्तान ने मुझे जवाब दिया। कप्तान आगे बोला, वहाँ समुद्री चट्टानें हैं, हम वहाँ कम पानी वाली जगह से दूर रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम सीधे समुद्री चट्टानों की ओर हो गए। जल्दी जहाज़ के लोगों को पता चल गया कि बीकन गलत जगह लगा है। जहाज़ कम पानी की समुद्री चट्टानों से टकरा गया। कॉर्निवाल के किनारे 1740। मैंने सोचा अब ये जहाज़ तबाह हो जाएगा। मैंने कप्तान से पूछा, बीकन गलत जगह कैसे हो सकता है? कप्तान ने जवाब दिया, ये समुद्री चोरों का काम है, जो हमारे जहाज़ को तबाह करके हमारे सामानों को चुरा लेंगे, और इसके लिए वे चोर हमारी जान का भी सौदा करेंगे। पवित्र संत क्रिस्टोफर हमारी रक्षा करे। मैंने आमीन बोलकर अपना कोट उतार दिया और जहाज़ से कूद गया। ये समुद्री चोर नहीं, समुद्री गिद्ध हैं, जिन्होंने बीकन की जगह बदली। इसकी कीमत इन्हें चुकानी होगी। वे रहे वो समुद्र से आए लोगों के इंतज़ार में। जो भी किनारे पर आए उसे मार डालो, मरा हुआ कोई कहानी नहीं सुना पाएगा। मैं यह सब देख रहा था। जहाज़ को तबाह करने वाले समुद्र गिद्ध लोगों को मार रहे थे। उनमें से एक मेरी और बढ़ा। यह काफ़ी है तुम्हें शांत करने के लिए। मुझे अब तुम्हारे कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे यहाँ की पुलिस को बताना होगा, जो इन समुद्री गिद्धों को कानूनी रूप से गिरफ्तार करके सज़ा दे। इन गिद्धों को रोकना होगा। मैं भाग्यशाली था। एक बग्घी अंधेरे को चीरते हुए आ रही थी। रोको रोको, मैं चिल्लाया, लेकिन कोचवान बोला, यह जल्दस्यु जिम है। सिपाही बोला, बिना किसी इंतज़ार के मैं इसे गोली मार देता हूँ। इसकी गोली मेरे सिर के पास से निकली और मैं सोचने लगा, क्या अंग्रेज़ इसी प्रकार स्वागत करते हैं? शायद वे मुझे कोई बदमाश समझ रहे हैं, लेकिन मुझे मदद चाहिए। मैं बग्घी में चढ़ गया। मुझे माफ़ करना श्रीमान, लेकिन यह जीवन और मृत्यु का सवाल है। यहाँ नज़दीकी एक जहाज़ समुद्री चट्टानों से टकराकर तबाह हो गया है। बग्घी में बैठा आदमी बोला, वह जगह को खूनी जबड़ा कहते हैं और हम बहुत से जहाज़ तबाह हो गए हैं। मैंने कहा, मैं उस जहाज़ से बचकर आया हूँ। वे समुद्री चोर हमारे जहाज़ को लूट रहे हैं। बग्घी में बैठा आदमी बोला, जहाज़ तबाह करने वाले चोर? आप मुझे आश्चर्यचकित कर रहे हैं श्रीमान। मैंने जवाब दिया, उन्हें रोकना होगा, पकड़कर उनका न्याय करना है। आप बिल्कुल सही व्यक्ति से मिले हैं। मैं जमींदार नॉक्स यहाँ का स्थानीय न्यायाधीश हूँ। वहाँ उस जगह मेरी आरामगाह है। यह मेरा राज्य है। वहाँ पहुँचते ही मैं पहरेदारों को तुरंत समुद्र की ओर रवाना कर दूँगा। वहाँ ऊपर हवेली पहुँचते ही नॉक्स बोला, कॉरफॉक्स, घोड़ा तैयार करो और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पुलिस मुख्यालय पहुँचो। पहरेदार पूरी बात सुन निकल पड़ा। नॉक्स बोला,
हम उनकी मदद करेंगे, उन समुद्री जहाज़ को तबाह करने वाले चोरों को पकड़ लेंगे। मैंने जवाब दिया, नहीं सर, अंग्रेज पुलिस वाले इस काम के लिए पर्याप्त नहीं हैं। तभी नॉक्स चिल्लाया, वहाँ कौन है? वहाँ ऊपर दीवार पर। शायद यह वही है जो मेरी भतीजी को हमेशा परेशान करता है। मैंने कहा, मैं उसे पकड़ लेता हूँ। नॉक्स बोला, आपका उपकार रहेगा, आप जाएं और मेरी भतीजी को बचाएं। ऊपर चढ़ते समय, एक ही रात में ये सब क्या हो रहा है? मैं इस बदमाश को पकड़ लूँगा। और मैं उसके नज़दीक पहुँच गया। फिर हम दोनों खिड़की को तोड़ते हुए अंदर की ओर गिर पड़े। वहाँ पर नॉक्स की भतीजी हमें देखकर चीखी। तभी जमींदार नॉक्स के पहरेदार अंदर आ जाते हैं। नॉक्स अपनी भतीजी को शांत करा रहा था। शांत हो जाओ मेरी बेटी। तभी अनजान बदमाश भागने लगा और खिड़की से भाग निकला। नॉक्स बोला, जाने दो उस बदमाश को, हमने मेरी भतीजी को उसके पंजों से बचा लिया है। तभी नॉक्स की भतीजी मुझसे बोली, मेरी मदद करो, मैं यहाँ कैदी हूँ, मेरी मदद करो। नॉक्स मुझसे बोला, वह डर गई है, बेचारी लड़की, वह बदमाश बहुत ज़्यादा इसे परेशान करता है। इसी बात से यह सदमे में है, जिसकी वजह से मैं इसे यहाँ बंद करके रखता हूँ। अगली सुबह नाश्ते के समय मेरे पहुँचते ही नॉक्स बोला, आपको ये कपड़े आ गए, क्या पिछली रात आपको चोट तो नहीं लगी? मैंने जवाब दिया, थोड़ी खरोच आई है। मिस्टर नॉक्स, मैं अब अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? नॉक्स बोला, मैं आपके लिए एक टोपी का इंतज़ाम कर देता हूँ, अगर आप नीचे गांव जाना चाहें। मैंने जवाब दिया, ज़रूर, मैं उन चोरों को ढूंढने में मदद करूँगा जिन्होंने जहाज़ को तबाह कर लूटा था। अजीब बात है, इस नक्शे में यहाँ कोई गांव नहीं है, बस बंजर समुद्री किनारा। नॉक्स बोला, तकरीबन 20 साल पहले यहाँ गांव मैंने बसाया था, इसी वजह से ये नक्शे में नहीं है। मैंने यहाँ गांव छुपा रखा है, जैसे तुमने अपना चेहरा छुपा रखा है। यह मेरी छोटी सी आराम करने की जगह है, बाहरी दुनिया के शैतानी हरकतों से सुरक्षित जगह। मैंने जवाब दिया, स्वर्ग का छोटा हिस्सा, आप एक रहस्यमय व्यक्ति हैं नॉक्स। नॉक्स बोला, ठीक आपके समान। अगर आपको भूख लगे या आराम करना हो तो नीचे रेस्ट इन पीस सराय है, टॉम यो सराय मालिक आपकी अच्छे से देखभाल करेगा। नॉक्स अच्छा इंसान है, मैं यहाँ और रुक सकता हूँ, लेकिन मुझे उन समुद्री गिद्धों को ढूंढना है जिन्होंने जहाज़ को तबाह कर दिया था। उन्होंने सभी जहाजियों को मार डाला और मैं अकेला बचा हूँ। कॉर्निवॉल समुद्र किनारे पर अज्ञात गाँव। मैं जब वहाँ पहुँचा तो लोग एक ताबूत को कब्रिस्तान में ला रहे थे, जो तकरीबन पूरी तरह से कब्रों से भरा हुआ था। बच्चों, तुम्हें आशीष मिले, इस ताबूत को कब्र में रख दो। मैंने कहा, पादरी, यह जहाज़ों की तबाह से मरे हुए लोग हैं। मैं उस जहाज़ पर था जो कल रात को तबाह हो गया था। पादरी बोला, जी सर, गांव वालों को सुबह कई शव मिले। मैं कब्रिस्तान से निकलते समय सोचने लगा, यह शांत गांव है और यहाँ अच्छे लोग रहते हैं। वे समुद्री गिद्ध जहाज़ों को तबाह कर लूटने वाले कहाँ से आते हैं और ये गांव वाले उन्हें देखकर क्या करते हैं? यह है वो सराय जिसका मालिक यहाँ का निवासी है। शायद वह सब कुछ जानता होगा जो यहाँ हो रहा है। मैं सराय में जाते ही बोला, टॉम योयो, मुझे जमींदार ने आपका बताया था। टॉम योयो बोला, जमींदार एक अच्छा न्यायाधीश है, आप अंदर आएँ सर, अजनबियों का हमेशा यहाँ स्वागत है। मैंने कहा, शायद जहाज़ तबाह करने वाले और उसे लूटने वाले भी यहाँ आते हों। समुद्री चोर? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, क्या आप कुछ पीना चाहेंगे सर? मैंने कहा, मुझे एक गिलास देना। टॉम योयो बोला, आपको ज़रूर मिलेगा सर। टॉम योयो ने गिलास भरने के लिए टोटी नीचे खींची और मैं वहाँ खड़ा था जहाँ से नीचे गिर गया, सीधे पानी में। एक अज्ञात दरवाज़ा जहाँ पर समुद्र का पानी अंदर आ रहा था। लगता है टॉम योयो भी इन समुद्री गिद्धों के संगठन से ताल्लुक़ रखता है और मैं यहाँ नीचे आ गिरा हूँ। यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है और यह कैद खाना जल्द ही समुद्री ज्वार भाटे के पानी से भर जाएगा। यह लोगों को पकड़ने की चाल है। यहाँ पर इस दरवाजे को खोलने की कोई जगह नहीं है।
अब बात यह है कि यह पानी कितना भरेगा। सिर्फ नाक बराबर ऊंचाई बची थी सांस लेने के लिए, और मैं घंटों तक दीवार की झिरी की जगह को पकड़कर वहाँ चिपका रहा। अगर मेरी जगह कोई और होता तो कब का डूब कर मर जाता। समुद्री ज्वार भाटा वापस जाने तक मैंने अपने आप को डूबने से बचा कर रखा था। तभी अचानक से समुद्र की तरफ का दरवाज़ा खुलता है। मैं समझ गया कि दरवाज़ा खुलने के बाद यहाँ मरा हुआ ज्वार भाटे के साथ समुद्र में समा जाएगा। यह एक नरकीय खूनी चाल है। कोई भी उस डूबे हुए इंसान को इस सराय मालिक के साथ नहीं जोड़ पाएगा। खतरनाक शातिर चाल। अब सराय मालिक यूयो, तुम और मैं कुछ हिसाब बराबर करते हैं। उससे पहले मुझे गांव वालों को सचेत करना होगा। यह सराय मालिक उन समुद्री गिद्धों से मिला हुआ है। मैं एक जहाज़ पर चढ़ गया। मैंने देखा वहाँ एक आदमी है, लेकिन यह क्या, सिर्फ टोपी और ओवरकोट, वो भी उस पर ढका हुआ था। मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। गांव वाले मेरी इस जानकारी से हैरान हो जाएंगे। यह शायद वो व्यक्ति हो सकता है जो मेरी मदद करेगा, नोटरी अधिकारी। मैं अंदर पहुंचा। अधिकारी ने मुझे देखते ही बोला, मेरा काम का समय खत्म हो गया है। मैंने जवाब दिया, मैं विश्वास करता हूं, परंतु मेरे पास एक आश्चर्यजनक जानकारी है। पिछली रात जो जहाज़ डूबा था खूनी चट्टानी जबड़ों में, उसे चोरों ने वहां डुबोया था लूटने के लिए। वे लुटेरे हत्यारे हैं जिन्हें जहाज़ के सभी लोगों को मार डाला। मैं अकेला वहाँ से बचकर निकला, लेकिन उन लुटेरे समुद्री चोरों का एक दोस्त है यहाँ, सराय मालिक। वो वहाँ नीचे, वह सराय जहाँ से मुझे समुद्र में गिराया गया था। अधिकारी बोला, टॉम यूयो ईमानदार है। टॉम, ऐसा है? ये नहीं हो सकता। तुम्हें इस समय किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। नोटरी अधिकारी मुझे मारे इससे पहले ही धाराशायी हो गया। शायद इसे पता नहीं कि विताल की पीछे भी आंखें होती है। यह जंगल की कहावत है। आश्चर्य, इस शांत गांव में दो शैतान या फिर और भी हैं। खैर, मुझे बचे हुए गांव वालों को बताना होगा, खासकर जमींदार नॉक्स को। वे लोग दोस्ताना नहीं लग रहे हैं। मैं एक लोहार की दुकान के पास पहुंचा। शायद यहाँ गांव में कुछ अच्छे लोग होंगे। शायद ये लोहार। मैंने उससे कहा, मुझे बहुत जल्दी है, बाहर कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं जो जहाज तबाह करने वाले लोगों के साथी हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लोहार बोला, मैं आपके साथ हूँ। समुद्री चोरों के साथी इस गांव में? आप बहुत ही हैरानी वाली बात बोल रहे हैं। मैंने जवाब दिया, अब मुझे पता चला कि मैं ही अंधेरे में हूँ। तुम षड्यंत्रकारी हो, तुम सभी एक समान हो। और मैंने लोहार को जोरदार मुक्का मारकर अचेत कर दिया। सराय मालिक, नोटरी अधिकारी, लोहार, गांव वाले, सभी समुद्री गिद्ध हैं। वे सभी मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे देखते ही बोले, वो देखो अजनबी, हमें पता है तुम्हारे साथ क्या करना है। मुझे यहाँ से जल्द निकलने के लिए इस घोड़े की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने घोड़े को उनके ऊपर से तेज़ी से निकाला, जिससे वे सभी बचने के लिए तितर बितर हो गए। वो फिर बच निकला। सरदार हम पर भिड़केगा, वे चिल्ला रहे थे। उनकी बात सुन मैंने सोचा, वे उनके सरदार का बोल रहे हैं। इनके शैतानी दल का सरदार कौन है वो? मुझे इसका पता लगाना होगा, लेकिन पहले सबसे ज़रूरी मुझे अपनी योजना बनानी होगी इन्हें पकड़ने के लिए। मुझे इस गांव के चर्च में छुपना होगा। शायद ही वे मुझे यहाँ खोजने आएंगे। मैंने गांव के चर्च में शरण ली। वहाँ पादरी मुझे देखते ही बोला, तुम्हें कोई परेशानी है मेरे बेटे? मैंने पादरी को जवाब दिया, निर्दय हत्यारे मेरा गला काटना चाहते हैं और कुछ गांव वाले उनके साथी हैं। चर्च का पादरी बोला, परमेश्वर उनको रोके। तुमने क्या कहा? मैंने बताया, वे आदमी जो ताबूत को लेकर आए थे वे सभी समुद्री चोर हैं, समुद्री गिद्ध हैं। मुझे एक बात याद आई, वे ताबूत यहाँ नीचे होंगे। मुझे यकीन है कि पिता परमेश्वर मुझे माफ़ करेंगे अगर मेरी गलती होगी, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सही हूँ। हाँ, यह ताबूत बहुमूल्य आभूषणों से भरा हुआ है। लूट का माल यहाँ इन ताबूतों में रखा हुआ है। इन लोगों की खतरनाक चाल है, पता चल रहा है मुझे। तभी चर्च का पादरी पीछे से मारने आया, क्योंकि मुझे इन ताबूतों का रहस्य पता चल गया था, जिसमें लूट की बहुमूल्य वस्तुएं भरी हुई थी। पादरी भी इनका साथी है।
शायद यह इन लूटोरों का सरदार है। मैंने चर्च पादरी को जोरदार मुक्का मार के बेहोश कर दिया। यह झूठा मक्कार आदमी इस पवित्र जगह को घिनौने कामों का ठिकाना बना रखा है। तभी अचानक से और लोग आ गए। वो देखो, वो अजनबी यहाँ है, पकड़ो उसे। और कब्रगाह शैतानों से लड़ाई की जगह बन गई। एक एक करके मैंने सभी दुष्टों को धाराशाही कर दिया। जब मैंने आखिरी शैतान को मारा तो वह दीवार से टकराया और वहाँ दीवार का पत्थर अंदर को धंस गया। अब ये क्या है? और मैं उसके अंदर दाखिल हो गया। यह चोर दरवाज़ा है जहाँ पर एक सुरंग है। अब वे समुद्री गिद्ध मुझे इस सुरंग में नहीं ढूंढ पाएंगे। बहुत लंबी सुरंग, फिर एक जगह ऊंचाई को जाती है। सीढ़ियाँ जो शायद एक ही जगह जा सकती है, जमींदार नॉक्स की हवेली। जब मैं अंतिम छोर पर पहुंचा तो मुझे आवाज़ सुनाई दी। यह नॉक्स की आवाज़ थी। तुम्हें मेरी भतीजी नैन्सी को परेशान करने का अपराधी माना गया है। तुम्हें 2 बार उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी और इस अपराध की एक ही सज़ा है, तुम्हारी मौत। मैं यह सब देख और सुन रहा था। तभी मुझे नॉक्स के एक नौकर के गले के पास कोट पर एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी, जो सेंट क्रिस्टोफर का चांदी का पदक, जिसे मैंने पहले कहीं देखा था। यह सोचते ही मैं उनके सामने आ गया और बोला, जमींदार नॉक्स, यह तुम्हारा नौकर उस समुद्री चोरों में से एक है। इसने वो पदक पहन रखा है जो उस रात डूबे जहाज के कप्तान ने पहन रखा था। नॉक्स बोला, क्या तुम सचमुच सही हो? मैंने जवाब दिया, ये सभी उन समुद्री गिद्धों के साथी हैं, गांव वाले और तो और आपके नौकर भी। नॉक्स बोला, तुमने बहुत ज़्यादा देख लिया है। तुम इन सब के बहुत नज़दीक पहुंच गए हो। इसे गिरफ्तार कर लो। नॉक्स चिल्लाया, यह हमारे सभी रहस्य जान गया है। मुझे समझने में देरी हो गई थी। नॉक्स खुद भी हो सकता है। मैं नॉक्स के पहरेदार नौकरों से भिड़ गया। तभी मेरे सर पर पीछे से तगड़ा वार किया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को बंधा हुआ एक कैद खाने में पाया। मैं इतनी सी बात नहीं समझ पाया कि जमींदार नॉक्स इन सभी समुद्री गिद्धों का सरदार है। वहाँ पर नैन्सी और वो आदमी भी था जो मेरे साथ था। वो बोला, ठीक तुम्हारी तरह मुझे भी बहुत बाद में पता चला कि नॉक्स सरदार है। मैं बेनजूड कस्टम अधिकारी। नैन्सी ने मुझे पत्र भेजा था। नैन्सी बोली, जब मुझे पता चला कि मेरे अंकल इस घिनौनी काम की योजना बनाई है, जिसमें टॉम यूयो और कानूनी सलाहकार अधिकारी भी शामिल है, और फिर अंकल ने मुझे बंद कर दिया और सभी से कहा कि मैं पागल हो गई हूँ। बेनजूड बोला, और मैं नैन्सी से और ज़्यादा जानकारी ले रहा था तो मुझे बंदी बना लिया। मैंने दोनों को बोला, अब तो हम इनकी सभी सच्चाई जान गए हैं, अब नॉक्स क्या करेगा? जल्दी वे हमें बाहर लेकर आए। मैंने पूछा, हमें कहाँ ले जा रहे हो? एक ने जवाब दिया, शायद तुमने सुना होगा, रेतीला दलदल। वहाँ पर रेत तुरंत धंस जाती है जो समुद्र किनारे उस शैतानी चट्टानों के पास है। नॉक्स मुझसे बोला, और रेत वह सब निगल जाती है जो उसके अंदर गिरता है और हमेशा वहीं पड़ी रहती है। नॉक्स बग्गी चलाने वाले से बोला, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है? उसने जवाब दिया, जी जमींदार जी, इनको रेत में दफन करना है। नॉक्स बोला, जब तुम इनको ठिकाने लगा दो तो फिर तुम शैतानी चट्टानों के पास आ जाना। आज रात हम फिर एक जहाज़ को फंसाएंगे और हमें इस बग्गी की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। बग्गी के अंदर बेनजूड नॉक्स की बातें सुनकर बोला, मुझे पता है वह कौन सा जहाज़ है। वह ब्रिस्टन शहर की नौसेना का एक मध्यम आकार का युद्धपोत है जो इन समुद्री चोरों को पकड़ने आ रहा है। लेकिन वे वहाँ उन शैतानी चट्टानों में इनकी चाल में फंस कर मारे जाएंगे। और मैंने सब बातें समझकर अपनी हाथों की मांसपेशियाँ फैलाई तो मेरी रस्सियाँ टूट गई। इन समुद्री गिद्धों को रोकना होगा और अब हम यहाँ से भाग रहे हैं। बग्गी चालक को तूफ़ानी तेज़ हवा और बग्गी के पहियों की आवाज़ में हमारी बग्गी से कूद जाने का पता नहीं चला। समुद्र गिद्ध जहाज़ को दिशा संकेत की ओर आने की योजना बना चुके थे, जहाँ पर शैतानी चट्टानों में फंसकर जहाज़ बर्बाद हो जाएगा और उसे लूट लेंगे। इन समुद्री चोरों का सरदार जमींदार नॉक्स खुद निर्देश दे रहा था। मैंने नैन्सी को एक छोटे मकान में सुरक्षित पहुंचाया और बेनजूड के साथ शैतानी चट्टानों की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही मैंने देखा वे समुद्र गिद्ध
जहाज़ों को फंसाने की पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने बीकल अंधेरे में जहाज़ को रास्ता बताने वाली मशाल भी जला दी थी। बैन जूड मुझसे बोला, सही बीकन तो उस ऊंची पहाड़ी पर रखा हुआ है जिसे जलाया नहीं गया है। वहाँ पहुँचने के लिए हमें इन चोरों के बीच में से होकर जाना होगा। मैंने बैन को बोला, यह अंधेरा हमारी मदद करेगा। अंधेरा का फ़ायदा उठाते हुए मैं और बैन जूड छुपते हुए निकल रहे थे। तभी नॉक्स बोला, यूयो मशाल की आग और तेज करो। आग की रोशनी में नॉक्स को हम दिखाई दिए और नॉक्स चिल्लाया, कौन है वहाँ पर? इधर समुद्र में ब्रिस्टल नौसेना का युद्धपोत इस तूफान में आगे बढ़ रहा था। ये तो कस्टम अधिकारी और रहस्यमयी नकाबपोश है। यूयो बोला, मैं इनको देखता हूँ। मैंने बैन जूड को बोला, तेज़ी से दौड़ो और उस मशाल को जलाओ, जाओ जल्दी। एक ज़ोरदार मुक्के से यूयो गिर पड़ा। बैन जूड बोला, हमें उसे जलाने के लिए छोटी मशाल चाहिए। बैन जूड यूयो की मशाल लेकर दौड़ पड़ा। यह सब देख नॉक्स बोला, हमारी सारी योजना बर्बाद हो जाएगी अगर उन्होंने सही बीकन जला दी। हम दोनों दौड़ते हुए बीकन तक पहुँचे। मैंने देखा बीकन में पहले से ही लकड़ियाँ रखी हुई थी। बैन बोला, आशा करता हूँ ये जल्द ही आग पकड़ लेगा। और बैन ने आग लगा दी। इससे वह युद्धपोत रुक जाएगा। नॉक्स ये देखकर पागल हो गया और चिल्लाते हुए मेरी ओर दौड़ पड़ा, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। बैन जूड समुद्र की ओर देख रहा था। तभी उसे दूर अंधेरे में जहाज़ दिखाई दिया। यह वही युद्धपोत है। मैंने बोला, उन्होंने हमारी बीकन दिखाई दी, अब वे बच जाएंगे। नॉक्स मेरी तरफ चिल्लाता हुआ आया, लेकिन तुम नहीं बच पाओगे अजनबी नकाबपोश। मैं तुरंत अपनी जगह से हट गया और नॉक्स जिस तेज़ी से आ रहा था उसी तेज़ी से शैतानी समुद्री चट्टानों पर गिर गया और समुद्री लहरों में समा गया। बेचारा नॉक्स युद्धपोत पर। सर वहाँ देखें, एक दूसरा बीकन पश्चिम दिशा की ओर। जहाज़ का कप्तान बोला, ज़्यादा पास है क्यों? ओफ, समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। मैंने बैन जूड को बोला, युद्धपोत ने अपनी दिशा बदली है इन उभरी चट्टानों से बचने के लिए, लेकिन कुछ समय के लिए। और मैं जहाज़ पर कूद गया क्योंकि हमारी इनको बचाने की योजना सफल हो गई थी। मेरे पीछे बैन जूड भी राज की नौसेना के युद्धपोत पर आ गया। हम दोनों को वहाँ देख नौसैनिक बोले, जल्दस्यु इनसे निपटने के लिए तैयार हो जाओ। तभी बैन जूड जहाज़ के लेफ्टिनेंट से बोला, यह मेरे साथ है। मैं बैन जूड कस्टम अधिकारी हूँ। आपके जहाज़ के कप्तान पूरी कहानी जानते हैं। तभी जहाज़ का कप्तान बोला, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है। तुमने हमारे जहाज़ को समुद्र से उभरी चट्टानों से टूटने से बचा लिया। अब हमें इन समुद्री चोरों के लिए क्या करना होगा? मैंने बोला, उनका सरदार उन चट्टानों में गिरकर मर गया है और उसके साथ ही वापस उनके गांव चले गए हैं। कप्तान ने नक्शा देखा। मुझे कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा इस नक्शे पे। मैंने जवाब दिया, जमींदार नॉक्स ने गांव को गुप्त रखा था, बाहरी दुनिया से छुपा हुआ गांव। सुबह होने से पहले युद्धपोत ने गांव के बाहर निकलने वाले समुद्री मार्ग को अपने कब्जे में ले लिया था। यह सब देख गांव वालों ने आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने जहाज़ के कप्तान से पूछा, अब इन समुद्री चट्टानों को तबाह करने वाले समुद्री चोरों का क्या होगा? कप्तान बोला, इनको सज़ा मिलेगी। इन सभी को नौसेना गिरफ्तार करती है। मैंने कप्तान से पूछा, और इनके बाकी के सरदार? कप्तान ने जवाब दिया, उन सभी पर कानूनी मुकदमा चलेगा और सज़ा मिलेगी। खोपड़ी नुमा गुफा, वर्तमान समय 21वां वेताल। यह कहानी का अंत था गुर्रन। इस तूफ़ानी बरसात में तुम्हारी लालटेन ने मुझे सही रास्ता दिखाया, लेकिन इस दुनिया में और भी विश्वासघाती रोशनियाँ जल रही है। गुर्रन बोला, और इन्हीं विश्वासघाती रोशनियों को बुझाने के लिए तुमने शपथ ली है ओ चलते फिरते प्रेत। मेरे पूर्वज 10वें वेताल की एक और गाथा है जिसमें सिर्फ उनके वहाँ पर होने का जिक्र है। जब मैं और मेरा बेटा किट एक रहस्य को ढूंढने जाते हैं तो हमें वहाँ एवीरा की महिला सेना लेकर जाती है, जहाँ मुझे पता चलता है कि मेरा पूर्वज 10वां वेताल वहाँ पहला आया था, जिसका जिक्र उनकी अतिथि पुस्तक में है। अगर आप इस कॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो यह कॉमिक्स भारत में रीगल कॉमिक्स के द्वारा 2020 में प्रकाशित हुई थी। कॉमिक्स संख्या नंबर 6। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से इसको परचेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मिलते हैं मेरे एक और पूर्वज 11वें वेताल की एक रोमांचक गाथा, गड़ा खजाना।